कार्तिक के माह में छठ पर्व भी स्टार्ट हो चुका है। हमारे देश में छठ पर्व बहुत विस्तार से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत यदि कोई पूछे आपसे कि कौन सा व्रत है तो छठ पर्व ही है। बोलिए छठी मैया की। आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार्ट हो चुका है कल से। तीन दिन का 4 दिन का ये व्रत होता है। सूर्य उदय का भी दर्शन, सूर्य अस्त का भी दर्शन होता है। सूर्य भगवान की विशेष पूजा की जाती है इस पर्व में। विशेष रूप से यह पर्व बिहार में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में भी ये, अब तो पूरे देश में ही, अमेरिका में भी मैंने सुना कि जो हमारे भारतीय मूल भारतीय जो अमेरिका में जाके रह रहे हैं वहाँ भी वो अपने इस त्योहार को मना रहे हैं। तो हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत यदि कोई है तो छठ पर्व है। हमारी माताएं बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को निभाती हैं। सारे लोग करते हैं, पुरुष भी करते हैं, स्त्रियां भी करती हैं, जिनको सद है सब करते हैं। कहते हैं इस व्रत को यदि कोई ना कर पाए, छठ पर्व को माना कि हम लोग नहीं कर पाते, आप में से बहुत लोग हैं नहीं कर पाते। जो लोग छठ पर्व को नहीं मना पाते, इस व्रत को नहीं करते, और जो लोग नहीं करते वो करने वालों का दर्शन कर लें तो उनके दर्शन करने मात्र से इस व्रत को करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। मतलब इस व्रत को करने वाला भी यदि हमें दर्शन हमें मिल जाए, जैसे हम नहीं करते इस व्रत को और कोई कर रहा है तो हमने उसको ही प्रणाम कर लिया, भैया हम तो नहीं कर पाए, आपको ही हम प्रणाम करते हैं, तो वो पुण्य के भागीदार हम भी हो जाएंगे। इतनी महिमा है इस व्रत की। तो ये छठ पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका जीवन मंगलमय हो। इस पावन से उपलक्ष्य में, पावन पर्व में देखिए आप लोग भागवत श्रवण करने आए हैं। बड़ी कृपा है भगवान की कि आप लोग इस पावन से धाम में बैठ करके श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा को श्रवण पान कर रहे हैं। तो हमारे भैया श्री विनोद कुमार जी, श्रीमती मिथिलेश मैया जी, पुत्र नितिन वर्मा जी, ध्रुव वर्मा जी, पुत्री आरती और मनीष वर्मा जी सदर बाजार दिल्ली से हैं। आप पर सदा भगवान की कृपा बनी रहे। जीवन में जो आप चाहते हैं वह सब कुछ आपको प्राप्त हो। साथ ही श्रीमती रमा गुप्ता जी, हिम्मी गुप्ता जी, नैया गुप्ता जी चंडीगढ़ से हैं। आप पर भी बिहारी जी की पावन कृपा बनी रहे। सब जो आप भागवत जी करा रहे हैं, जिस कामना के लिए करा रहे हैं, भागवत जी आपकी वह कामना निश्चित ही पूरी करेंगे। ऐसी कोई कामना, कोई इच्छा नहीं है, हमारी ऐसी कोई सोच ही नहीं हो सकती कि हम जो सोचें और भागवत जी उसे पूरा ना करें। आप ऐसा सोच ही नहीं सकते। आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो सब कुछ भागवत जी पूरा कर सकती हैं। इसलिए आप सबकी मनोकामना, इच्छाएं पूरी होंगी और आप लोगों ने केवल अपना ही नहीं, अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया है। तो संग में श्रीमान मांगे राम जी, मैया राम दुलारी जी, जयदीप जी, कुलदीप जी, अनिरुद्ध जी, समस्त परिवार जगाधरी हरियाणा से हैं। आप सब पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। मांगे राम, राम दुलारी मैया कहाँ हैं? भगवान आप सभी पर कृपा बनाए रखें। श्रीमती रमा गुप्ता जी कहाँ हैं? हिम्मी गुप्ता, अच्छा आप हैं। और हमारी मैया तो हैं, मिथिलेश मैया बैठी हैं। श्री विनोद जी कहाँ हैं? अच्छा आप सभी पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। और आपका केवल आप लोग ही सुन रहे हैं ऐसा नहीं, आपके माध्यम से आपका पूरा परिवार, और परिवार ही नहीं पूरा देश कथा को सुन रहा है टीवी के माध्यम से।
तो आप सभी पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे, गौरी गोपाल भगवान की कृपा बनी रहे। आइए प्रारंभ करते हैं। आप लोगों ने तो अपना कल्याण किया ही किया, अपने पूर्वजों का भी किया, आने वाली पीढ़ी को भी आप संस्कार दे रहे हैं। जो माँ बाप, अच्छा माँ बाप का धर्म क्या है? वह माता पिता अच्छे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को सही शिक्षा देते हैं। वह माता पिता जो अपने बच्चों को सही ज्ञान देते हैं। और मुझे लगता है कि स्कूल, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में शायद वो सारी जिंदगी ना सीख पाए बच्चे जो यहाँ 7 दिन में सीख जाते हैं। इसलिए हर पिता का धर्म है कि आप अपने बच्चों को संस्कार से जोड़ कर जाएं, कथाओं से जोड़ कर जाएं। और ये तब ही संभव है जब आप भागवत सुनते हैं तो बच्चे भी सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं तो उन्हें समझ आती है, सीखते हैं, शिक्षा मिलती है। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भागवत जी में सत्यम परम धीमहि कहा है व्यास जी ने। सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार, उनके चरणों का ध्यान करते हैं। भागवत जी में कुछ प्रश्न हैं। धर्मः प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिविदम तापत्रयोन्मूलिनम। भागवत जी धर्म को पुष्ट करने वाली हैं, धर्म का बोध कराने वाली भागवत जी हैं। कोई कहे कि हम धर्म को जानना चाहते हैं तो आप भागवत श्रवण कर लीजिए, धर्म को अपने आप जान जाएंगे। क्योंकि धर्म का बोध कराने वाली कोई है तो भागवत जी। धर्म को अब ये जानते हैं धर्म किसे कहते हैं। अच्छा बताओ, धर्म किसे कहते हैं? धर्म की परिभाषा क्या है? आप सभी धर्म को परिभाषित कीजिए। क्या परिभाषा होगी धर्म की आपके हिसाब से? किसे कहते हैं धर्म? बोलो मेरी मां, मैया जी, धर्म किसे कहते हैं? अब उत्तर सुनो। प्रश्न समझ में आ गया? कोई सवाल करे धर्म किसे कहते हैं तो उत्तर सुनो। हमारे वेद, हमारे पुराण जो रास्ता बताते हैं उस रास्ते पर चलना ही धर्म है। और उस रास्ते को छोड़कर मन से बनाया हुआ रास्ता, उस पर चलना ही अधर्म है। फिर से समझाता हूं। शास्त्र जो कहते हैं, शास्त्र कहते हैं सत्य बोलो, तो सत्य बोलना ही धर्म है। अब आप कहें नहीं जी झूठ भी बोलना, कोई कहे हम तो झूठ भी बोलते हैं, तो फिर आप अधर्म कर रहे हैं। शास्त्र जो कहते हैं उस बात को मान लेना ही धर्म है। और शास्त्रों की बातें ना मानना ही अधर्म है। सिंपल भाषा। इसलिए शास्त्र जो कहते हैं वो करना चाहिए। राम जी ने क्या किया? वही किया जो शास्त्र वेद पुराण कहते हैं। मन माना राम जी ने नहीं किया, मन माना तो रावण ने किया। राम जी के पास भी एक महिला आई जिसका नाम था सूर्पनखा। सूर्पणखा आप कहते हैं, सूर्पनखा रावण के बहिनी। तो सूर्पनखा राम जी के पास आई, कहती है तुम बहुत सुंदर हो। अब कोई महिला पुरुष की तारीफ करे, वाह क्या हो, कितने सुंदर हो। तो सम पुरुष ना मौसम नारी, ना तुम्हारे जैसा कोई पुरुष है ना हमारे जैसी कोई महिला है। हम तुम मिल जाएं तो गजब हो जाए। राम जी ने कहा कि हमारा तुम्हारा मिलना इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम एक पत्नी व्रता पुरुष हैं। हमारा विवाह हो चुका है, हमारी गृहस्थी है, हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्पनखा कहती है ना फिर भी आप हमसे विवाह कर लो। राम जी कहते हैं ना बगल में हमारा छोटा भाई खड़ा है, उससे बात कर लो, बात बन जाए तो वहां चली जाओ। सूर्पनखा वहां चली गई। बस आप इतना समझिए कि राम जी के पास एक महिला ऑफर लेकर आई कि तुम हमारे पति हो जाओ। बहुत सुंदर बन के गई थी सूर्पनखा, बड़ी माया जानती थी। सुंदर सुंदर नारी पर
उसे लगता था कि राम जी आसक्त हो जाएंगे, मोहित हो जाएंगे, पर राम जी ने उस सुंदरता को भी ठुकरा दिया। किसके लिए? अपने धर्म के लिए। और धर्म कहता है कि अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी पर दृष्टि डालना पाप है, इसलिए राम जी ने पराई नारी के ऊपर दृष्टि डालना पाप समझा, उसे स्वीकार नहीं किया। ये धर्म है, ये व्याख्या है धर्म की। अपनी पत्नी के होते हुए भी आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह करिए। विवाह नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पर भी नजर रखेंगे, किसी पर भी नजर डालेंगे, ये भी अपराध है, ये भी गलत है। विवाह कर लो, अपनी पत्नी को ले आओ, पत्नी के साथ रहो, गृहस्थी चलाओ, उत्तम है। अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री पर नजर उठाकर देखना अधर्म है। राम जी ने धर्म किया, उस नारी के ऊपर नजर नहीं रखी, सूर्पनखा पर रखी क्या? नहीं। अब चलते हैं रावण की तरफ। रावण ज्ञानी था, रावण जैसा विद्वान ना कोई हुआ था, ना कोई हुआ है, ना कोई होगा। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन ये बताओ कि ऐसे ज्ञान का हम क्या करें? ज्ञान तो आपके पास सारा है, लेकिन आप दूसरों की पत्नियों को चुराते फिर रहे हैं। दूसरे की स्त्री को आप चुरा लें, आप दूसरे की स्त्री का उसके पति के ना रहने पर उठाकर जबरदस्ती ले आए, क्या ये आपके पढ़े लिखे होने का यही प्रमाण है? क्या यही आपकी शिक्षा है? तो राम जी ने जंगल में रहकर भी धर्म का आचरण किया है, और रावण ने सोने की लंका में रहकर भी उसने धर्म का आचरण नहीं किया, दूसरों की पत्नी को उठाकर ले आता था। तो जो धर्म का आचरण करेगा समाज उसी का आदर करेगी, और जो धर्म का आचरण नहीं करेगा, रावण के आज तक पुतले जलाए जाते हैं, क्योंकि धर्म का आचरण उसने नहीं किया। राम को गली गली हम लोग पूजते हैं, घर घर पूजते हैं, हर घर में राम जी की पूजा होती है। कोई डायरेक्ट पूजा करता है राम जी की, कोई इनडायरेक्ट पूजा करता है। राम के बिना जीवन संभव नहीं है किसी का। राम के बिना हम लोग बोलते हैं राम राम जपते हैं, मैया ओ मेरी माँ सो रही है, वो मैया को जगा दो, जागो मेरी माँ। तो राम जी को सब कोई डायरेक्ट, अब हम लोग डायरेक्ट मानते हैं राम जी को। हम लोग राम जी को कैसे मानते हैं? डायरेक्ट। पर कुछ लोग इनडायरेक्ट मानते हैं। अब कोई बोले हराम, तो हराम में भी हा निकाल दो तो क्या बचा? क्या बचा? अरे आप, हम बोलते हैं राम राम, आप बोलते हैं हराम, तो आप हराम में भी राम छिपे हुए हैं, इसलिए वह इनडायरेक्ट राम जी की भक्ति हुई, वह इनडायरेक्ट भक्ति है। कोई बोले नमक हराम, तो नमक हराम में भी हमारे राम जी छिपे हुए हैं, राम निकल रहा है ना इसमें। तो हम डायरेक्ट भक्ति करते हैं राम राम जप करके, कोई इनडायरेक्ट करता है, कोई उल्टा कहता है मरा 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 मरा, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तो हम डायरेक्ट उपासना करते हैं राम जी की, कुछ लोग इनडायरेक्ट करते हैं, तो करते सब है। राम के बिना किसी का जीवन संभव नहीं है, राम के बिना कोई रह ही नहीं सकता। ऐसी कोई भाषा ही नहीं है जिस भाषा में राम का प्रयोग ना हो। इसलिए किसी ना किसी रूप में राम छिपे हुए हैं, है ना, किसी ना किसी रूप में राम जी। जैसे नारियल में नारियल का गोला अंदर है, बाहर से तो खोपड़ी है नारियल की कड़ी कड़ी, पर अंदर नारियल छिपा है। ऐसे ही हर भाषा में कहीं ना कहीं राम जी का प्रयोग है। सामान्य बोलचाल में भी हम लोग कई बार राम, गालियों में भी राम निकल जाता है ना।
अब ये हराम क्या है? एक प्रकार की गाली ही है। लोग बोलते हैं हराम ज्यादा, ये क्या है? गाली है एक प्रकार की, लेकिन इस गाली में भी राम छिपे हुए हैं। हाँ या ना? कुल मिलाकर आप ये समझिएगा कि इस धरती पर राम के बिना किसी का जीवन नहीं। फर्क इतना है, कोई डायरेक्ट राम बोल रहा है, कोई इनडायरेक्ट राम बोल रहा है, सब राम से जुड़े हैं। राम के बिना किसी का गुजारा इस धरती पर हो ही नहीं सकता। आप सारी जिंदगी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि राम बोले ना। इसलिए बात यह है कि कोई श्रद्धा से बोलता है, कोई श्रद्धा से नहीं बोलता, फर्क इतना है। तो धर्म वही है, शास्त्र जो कहते हैं उसका आचरण करना धर्म है, शास्त्र जो कहते हैं वो ना करना अधर्म है। तो आज से आप लोगों को क्या करना है? वही करना है जो जो सही है, वह बिल्कुल नहीं करना जो गलत। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि क्या सही है और क्या गलत है? लगभग आपको पता है। क्यों मेरी माँ? पता है ना, इसलिए आचरण करिए। राजा हरिश्चंद्र, आप जानते हैं कथा हरिश्चंद्र जी की। राजा हरिश्चंद्र के द्वार पर विश्वामित्र जी आए। आज राजा हरिश्चंद्र ने सपना देखा, उन्होंने स्वप्न देखा कि सपने में उन्होंने सारा राज्य दान कर दिया, सारा राज्य दान कर दिया। सवेरे सवेरे विश्वामित्र जी आए, चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज आज मैंने सपना देखा कि आज मैंने एक ब्राह्मण को सारा राज्य दान कर दिया। तो मैंने दान कर दिया सपने में, पर मैं देना चाहता हूं। विश्वामित्र जी बोले तो दे दो। ले लिया सारा राज्य, दान करके ब्राह्मणों को भोजन कराया। तो संतों ने कहा, भैया दान तो कर दिया है, हम लोग भोजन किए हैं, दक्षिणा तो दो हमारी। राजा बोले, अब दान कर दिया सब, अब दक्षिणा कहां से दें? भाई खजाना पूरा दे चुके, अब उस पर तो हमारा अधिकार रहा नहीं, दान दिए हुए पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, अब कहां से लाएं? तो 1 महीने की मोहलत मांगते हैं हरिश्चंद्र। विश्वामित्र जी ने कहा, हमारी दक्षिणा तो दो, हम कुछ ब्राह्मणों ने, यहां साधुओं ने भोजन किया है, लगभग 1100 साधुओं ने भोजन किया है, आप हमें 1-1 मुद्रा तो दो। उस जमाने में स्वर्ण मुद्रा चलती थी, सोने का सिक्का चलता था, तो 1 मुद्रा है ना, तो स्वर्ण मुद्रा 1100 साधुओं ने खाया, तो 1-1 सबको मिले, तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं हो गईं। अब राजा से कहा गया कि अब 1100 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए दक्षिणा के रूप में। अब हरिश्चंद्र कहां से लाएं, क्योंकि कुछ था नहीं, सब दान कर चुके हैं। तब हरिश्चंद्र ने संत जी से कहा, हमें 1 महीने का वक्त चाहिए, 1 महीने में हम आपका कर्जा उतारेंगे। राजा चल पड़े। विश्वामित्र जी ने कहा, अब हम यहाँ के राजा हो गए हैं, क्योंकि तुमने दान कर दिया, प्रजा हमारी, राज्य हमारा, यहाँ का धन वैभव हमारा। अब तुरंत एक काम करो कि हमारे राज्य में तुम काम नहीं करोगे। विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र से कहा, आप यहां से निकलो, महाराज में कुछ काम करके आपके 1100 का कर्जा चुका। जहां पति जाएगा पत्नी भी वहीं। अपने राजसी वस्त्र त्याग कर, एक सम्राट, एक राजा राजसी वस्त्र त्याग कर, सामान्य सा कपड़ा पहनकर, और पत्नी तारामती को लेकर, पुत्र रोहित को लेकर चल पड़े। एक बेटा था, लगभग 5-6 वर्ष का रहा होगा, पत्नी है, चल पड़े। राज्य से बाहर निकले, काशी पहुंचे। काशी का राजा केवल शंकर जी हैं। कोई राज दुनिया में कोई कहीं का राजा क्यों ना बन जाए, काशी का राजा कोई इंसान नहीं बन सकता, क्योंकि काशी के राजा तो भगवान शिव हैं। इसलिए हरिश्चंद्र काशी गए कि आप यहाँ के राजा नहीं हैं। काशी का राजा कोई इंसान नहीं हो सकता, काशी के राजा तो भगवान शंकर थे, शंकर हैं और शंकर ही रहेंगे सदा। इसलिए हरिश्चंद्र काशी आए, क्योंकि काशी किसी के राज्य में नहीं आती, यहां का राजा कोई हो नहीं सकता। काशी में आकर के
गंगा के किनारे राजा उदास बैठे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, भैया हमें कुछ काम पे रख लो और हमें कुछ एडवांस पैसे दे दो तो हम अपना ऋण चुकाएं। पर हरिश्चंद्र राजा थे, अब तो राजसी वेश छोड़ चुके हैं, सामान्य इंसानों की तरह हैं, कोई पहचान नहीं रहा है, तो कोई इन्हें काम पे नहीं रखता। कोई काम नहीं मिला, बहुत खोजा कि कुछ काम मिल जाए, कोई काम नहीं मिला। राजा हरिश्चंद्र बड़े उदास हो गए। उन्होंने कहा अब क्या करें, यदि हमने संत जी का कर्जा नहीं चुकाया तो हम अपराधी हो जाएंगे, अपराध करके जीने से अच्छा है। हरिश्चंद्र ने सोचा कि ऐसा कलंक लेके जीवन जीने से, देखो राजा हरिश्चंद्र ने 1100 रुपए का कर्जा भी अपने सिर पे नहीं रखा, एक राजा ने। आजकल लोगों की ये हालत है कि जिसका ले लेते हैं, देने का नाम नहीं लेते। आज एक बात आप नोट कर लीजिए, आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आप लोग अपने मरने के पहले सारा कर्जा उतार के ही मरिएगा। यदि आप किसी का कर्जा खा के मर जाएंगे तो अगले जन्म में उसका कुत्ता बनकर या उसके घर का बैल बन के या उसके घर का नौकर बन के आपको उसका कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। कर्जा खाकर कभी नहीं मरना चाहिए। 1 रुपए का भी आप पर किसी का ऋण ना हो, उतना ही लेना चाहिए जितना आप चुका दें। यदि बाप मर गया कर्जा लेकर तो बेटे को बाप का कर्जा चुकाना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि वह पिता उत्तम पिता नहीं है जो अपने बच्चों के माथे कर्जा छोड़कर जाए। वह पिता भी उत्तम पिता नहीं है जो अपने बच्चों के माथे अपना कर्जा छोड़कर जाए। इसलिए बाप को अपना अपना कर्जा उतारना चाहिए। कर्जा उतना ही लो, चाहे बैंक का हो चाहे व्यक्ति का हो, क्योंकि बैंक का कर्जा ये राजा का कर्जा होता है, ये सरकार का कर्जा होता है। हम पर यदि हमने बैंक से 2 लाख रुपए लोन लिए हैं तो हम पर वो राजा का कर्जा है, क्योंकि बैंक सरकार की है। सरकार मीन्स राजा। आज हमारे भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जिन्हें हम नियुक्त करते हैं, एक्चुअली राजा ही कहलाते हैं ये, क्योंकि ये राज है। अब हम लोग जो टैक्स देते हैं ये राज कर ही तो है। आज की भाषा में नाम बदल गया, टैक्स हो गया, पर है वो राज कर। पहले के जमाने में भी राजाओं को प्रजा टैक्स दिया करती थी, उसी से राजा लोग चलते थे। जैसी व्यवस्था आज है ऐसी व्यवस्था पहली थी, आज की थोड़ी एडवांस है, तब की अलग ढंग से रही होगी। तो बैंक का कर्जा भी राज कर्जा है, राजा का कर्जा है आप पर, देश का कर्जा है आप पर। इसलिए ना तो बैंक का कर्जा खा के मरना है, ना तो व्यक्ति का कर्जा खाकर मरना है। उतना ही लो जितना चुका सको, जितना चादर है उतना पांव पसारना चाहिए, जरूरत से ज्यादा ना कर्जा लेके। कुछ लोगों का तो सिद्धांत ही है कर्जे का घी पीते हैं, कहावत है ये, कर्जे का घी पीना। खूब ले लिया, चुकाने की हिम्मत नहीं है, लो सर गाड़ी ले ली कर्जे से, फिर बैंक उठा कर ले जाती है। घर बना लिया कर्जे से, फिर बैंक कब्जा कर लेती है, चुका ना पाए। उतना ही बनाओ, उतना ही लो जितनी आवश्यकता है। तो कर्जा लेकर हमें नहीं मरना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग बात? आप में से कितनों के सिर पे कर्जा है? हाथ उठा लो जिनके सिर पे कर्जा है। मैया, ओ मेरी माँ, नींद आए तो बता देना, लोरी सुनाएंगे आपको। जिस जिसको नींद आए हाथ उठाना, हम लोरी सुनाएंगे आपको। आप में से कितने लोगों के सिर पे कर्जा है? हाथ उठा लो। कर्जा है तो अब धीरे धीरे अपनी इनकम ज्यादा करो, पैसे ज्यादा कमाओ और जल्दी से उस कर्जे को चुकाओ। और अच्छा बताओ, सबसे तेज चलने वाला, सबसे तेज बढ़ने वाला कौन है? कर्जा ही है, ब्याज ही है। सबसे तेज चलता है ब्याज।
पहले तो चक्रवर्ती ब्याज इत्यादि ब्याज जोड़े जाते थे। तो ब्याज कर्जा बहुत, जिसके सिर पे कर्जा है वो व्यक्ति कितना भी धनवान हो बड़ा दुखी होता है। वही व्यक्ति सुखी है। आप लोग ये मत सोचना कि महाराज हमारे घर में कुछ नहीं है, हम बड़े दुखी हैं। ना जी, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला है उनके पास कर्जे बहुत सारे हैं। उनकी जिंदगी आपसे ज्यादा टेंशन वाली है, आपसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं। इसलिए आप और हम सामान्य लोग बड़े सुखी हैं। आज उसी को सुखी मानना चाहिए जिसके सिर पर कोई कर्जा ना हो। वो सबसे सुखी है। जिसके सिर पर कर्जा है आप उसे सुखी मत समझिएगा। ठीक है मेरी मां, उसे सुखी ना समझिएगा। वो सोते जागते एक बार जरूर याद करता होगा कि हमें चुकाना है। अब बेईमान हो जाए ना चुकाने की भावना, वो अलग सब्जेक्ट हो गया कि कोई बेईमान हो जाए नहीं चुकाना क्या कर लोगे, पर करना नहीं चाहिए ऐसा। जीवन है, सादगी से जियो। आज मुझे लगता है सबसे सफल व्यक्ति कौन है? आप कामयाब व्यक्ति किसे मानते हैं? आपकी भाषा में बताइए, कामयाब कौन है, सफल कौन है आज के युग में? ध्यान से सुनिए, सफल व्यक्ति की परिभाषा बोलूंगा एक ही लाइन में, समझ जाइएगा। समझदार को इशारा काफी है। जो बेटा, सिंपल भाषा है हमारी, समझने की कोशिश कीजिएगा। कामयाब व्यक्ति के लक्षण बोल रहा हूं और मेरी इस बात को आप बहुत याद रखिएगा, जिंदगी भर बच्चों को सिखाइएगा। जो बेटा, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां अपनी मेहनत से उठाता हो, जो पिता से भी 1 रुपए की उम्मीद ना करता हो, अपेक्षा ना रखता हो, चाह ना रखता हो, और जो अपने बलबूते, अपने बल से अपने लिए घर बना ले, जो अपने बल से अपने लिए गाड़ी खरीद ले, जो अपने बल से अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा ले, जो अपनी मेहनत अपने बल के बलबूते 2 पैसे दान पुण्य भी कर ले, गरीबों को भोजन पानी भी करा दे, वह व्यक्ति जिसके सिर पर ना बाप का कर्जा है, ना बाप से वो 1 रुपए चाहता है, ना वो कर्जा लेता है, और फिर भी अपनी गाड़ी, अपने अच्छे गृहस्थी की गाड़ी अपने मेहनत से चलाता है, बस वह व्यक्ति आज के युग में बहुत कामयाब है, सफल है। जो बाप से भी 1 रुपए की उम्मीद, मैं मानता हूं इस बात को, जो बेटा अपने बाप से उम्मीद करता है 1 रुपए की, वह बेटा कामयाब बेटा नहीं है, वह सफल बेटा नहीं है। सफल लोगों में उसकी गिनती नहीं होगी जो अपने बाप से कुछ चाहता हो। बाप से एक ही चीज लिया करो, केवल आशीर्वाद। माँ से एक ही चीज लिया करो, केवल आशीर्वाद। पिता का धन है तो वो तो तुम्हें मिलना ही मिलना है, बाप के मरने के बाद तो सारा धन तुम्हारा ही है, लेकिन जीते जी बाप को इतनी तसल्ली तो दिला दो कि पिताजी, मैं जब जीते जी आपके धन की तरफ ना देखा तो मरने के बाद भी मुझे आपके धन की कोई चाहत नहीं है। तब वो बाप निश्चिंत होके मरता है। और जो बेटे बाप के टुकड़ों पर पलते हैं, वो बाप बड़ा टेंशन में रहता है कि ये मेरे जीते जी मेरे टुकड़ों पर पल रहे हैं, मेरे मरने के बाद पता नहीं क्या होगा इनका। तो ऐसा बाप फिर दुखी हो जाता है अपने बच्चों के इस व्यवहार को देखकर। तो सफल व्यक्ति की परिभाषा क्या है, बोल दो एक बार। जो व्यक्ति सेल्फ डिपेंड है, आत्मनिर्भर है, बाप से भी अपने पिता से भी 1 रुपए की वो उम्मीद नहीं करता और अपनी गृहस्थी बढ़िया अपने बल से चलाता है, उसे आप क्या समझिएगा, कामयाब समझिएगा। वो कामयाब है, चाहे ये लड़का गांव का हो, चाहे ये लड़का शहर का हो, आपकी गली का हो, आपके मोहल्ले का, उसे समझदार समझिएगा। आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में सबसे ज्यादा समझदार वही है जो अपने बलबूते पे अपनी गृहस्थी चलाता हो, वो सबसे समझदार कामयाब है वो। और जो बाप के टुकड़ों पर पल रहा है, भले करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, पर बाप के आश्रित है, उसे कामयाब ना समझिएगा। ये जंगल का, ये सर्कस का शेर है जो मालिक के टुकड़ों पर पल रहा है। शेर 2 प्रकार के होते हैं, एक जंगल का और एक
सर्कस का, सर्कस का शेर और जंगल का शेर, दोनों में कौन सा शेर बेहतर है बताइए? सर्कस का शेर कुत्तों की जिंदगी जीता है, भले शेर है पर वो पिंजरे में है, मालिक के टुकड़ों पर पलता है, तो उसकी जिंदगी नाम तो शेर है पर है कुत्तों की तरह, हाँ या ना? तो सर्कस का शेर कुत्तों की तरह होता है, शेर तो जंगल का ही होता है। जब भूख लगी तो अपना शिकार खुद करने निकलता है, जो अपने बल से अपनी 2 रोटी कमाता है उसे आप जंगल का शेर समझिएगा, और जो बाप के टुकड़ों पर पलता रहता है उसे सर्कस का शेर समझिएगा। अब आपको निर्णय लेना है अपनी लाइफ में कि आपको सर्कस का शेर बनना है या जंगल का। कामयाब किसे कहते हैं, मैंने परिभाषा आपको दे दी। तो बात चल रही थी कि हरिश्चंद्र के ऊपर कितने रुपए का कर्जा है? मात्र 1100 स्वर्ण मुद्राएं। लेकिन वो कर्जा है तो हरिश्चंद्र को नींद नहीं आ रही। आजकल आदमी लाखों खा के डकार नहीं लेता। आज के आदमी को लाखों लेने के बाद उसको डकार भी नहीं आती कि रात को नींद खुल जाए उसकी, ऐसा भी नहीं होता, मस्त सोता है, क्योंकि वो पता है उसे चुकानी नहीं है उसको। और यहां 1100 में भी उनको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि ईमानदार ये है, जो ईमानदार व्यक्ति होगा वो अपने सिर पे किसी का कर्जा नहीं रखेगा। बेईमान है तो खा के मर जाएगा, फिर वो अगले जन्म में कुत्ता बन के चुकाता रहेगा। ये जो कुत्ते तुम्हारी चौकीदारी कर रहे हैं ये कौन है? सब तुम्हारा कर्जा खाए थे सो कुत्ता बन के चुका रहे हैं। आप कहते हो मेरा कुत्ता बड़ा वफादार है, मेरा टॉमी बड़ा ईमानदार है, ये तुम्हारा खाया होगा सो आज ईमानदारी से अब तो चुकाना ही पड़ेगा, इसलिए ईमानदारी से चुका रहा तुम्हारा टॉमी। तुम्हारा शेरू खाया था और आज तुम खाए हो तो उसके घर का कुत्ता बनना पड़ेगा ईमानदारी से। अभी बेईमानी कर सकते हो, फिर जब कुत्ता बन के आओगे तो बेईमानी नहीं करोगे। इंसान बेईमानी कर सकता, कुत्ता क्या बेईमानी करेगा? क्यों, सही है? इसलिए भगवान ने ये योनियां बनाई हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, चिड़िया है, चमगादड़ है, हाथी है, सुअर है, ये सारी ये किस लिए बनाए हैं? भगवान का कोई पर्सनल जेल तो है नहीं कि जेल में डाल के आपको आपके दंड का, आपके किए का दंड दें। इसलिए भगवान ने योनियां बना दी कि इस योनि में जाके अपना दंड भोगते रहो। ये जेल है एक प्रकार का। इसलिए हमें गलत काम करने से बचना चाहिए। हमें कोई देखे ना देखे पर हमें भगवान सदा देखते हैं। हम आपसे गलती, हम आपसे झूठ बोल सकते हैं, हम आपसे कुछ छिपा सकते हैं, क्या हम भगवान से छिपा सकते हैं? क्या हम उसकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं? ना मेरी माँ। इसलिए इंसानों से डरने की जरूरत नहीं है। यदि डरना ही है तो अपने बुरे कर्म से डरो, और ये याद रखो कि भगवान की निगाहें तुम्हारी तरफ हैं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। राजा हरिश्चंद्र बाजार में गए, काम मांगा, काम मिला नहीं। पत्नी तारा बोली स्वामी जी आप मुझे बेच क्यों नहीं देते बाजार में? हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम क्या है? जोर से, क्या नाम है मेरी माँ? तारा। तारामती कह रही हैं कि हमें आप बाजार में बेच दीजिए। क्यों बेच दीजिए? क्योंकि आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, उससे आपका ऋण उतर जाएगा। हरिश्चंद्र बोले देवी आप हमारी अर्धांगिनी हो, आप पतिव्रता नारी हो, क्या हम अपनी पत्नी को बेच के अपना ऋण चुकाएंगे? तब पत्नी ने एक बात कही, वो आपको याद करनी चाहिए। यहां तारा ने एक बात कही अपने पति से कि स्वामी जी पत्नी चली जाए, पत्नी चली गई तो दूसरी आ जाएगी, पर धर्म चला गया तो फिर दोबारा
पत्नी गई तो दोबारा आ सकती है, पर धर्म गया तो दोबारा नहीं आ सकता। इसलिए पत्नी को मत बचाओ, अभी धर्म को बचाइए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म को बचाता है धर्म उसको बचाता है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए राजा हरिश्चंद्र ने, अब बाजार में पत्नी तारा खड़ी हो गई। एक ब्राह्मण आए, बोले हमें कोई खरीद लो। एक ब्राह्मण आए, बोले हमारी पंडितानी बुढ़ी हो गई है, बिस्तर पर पड़ी है, वो बिस्तर में ही अपना मलमूत्र त्यागती है, कोई काम करने वाला नहीं, तुम चलोगी? हाँ हाँ चलेंगी। कितना पैसा? तो तारा ने कहा मुझे 1100 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है, मेरे पति को 1100 की जरूरत है। देखो जितनी जरूरत है उतना ही मांगा। आज का आदमी 2 रुपए का सामान 20 रुपए में बेच देता है। ये याद रखिएगा कि आप जितना उचित 2 रुपए की चीज आप 3 रुपए में बेच दीजिए, या उसका जो भी व्यापारी दृष्टि से जो भी उसका भाव हो भाई, उस हिसाब से उचित मूल्य लीजिए। अनुचित जो लेंगे वह आप पाप कमा रहे हैं। वह आपने क्या कमा लिया? पाप कमा लिया। तारा ने कहा मुझे 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। पंडित जी ने कहा मैं 1100 तो नहीं दूंगा, 500 दूंगा। चलना हो चलो। कोई मिल नहीं रहा था खरीदने वाला। तारा को लगा कि मैं इनकी पत्नी हूं, चलो 500 ही सही, मैं 500 देकर अपने पति को अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी कि मैंने आपके ऋण में इतना ही मैं सहयोग कर पाई। इसलिए भारतीय पत्नी तारा की तरह होती है कि अपना जेवर भी बेच करके पति की मदद करनी पड़े तो अपना विवाह का जेवर भी बेच करके वो अपने पति को संकट से उबारती। एक गृहस्थी के घर में सबसे बड़ा संकट कब आता है? जब उसकी पत्नी अपने कान के बाले झुमके गिरवी रखने लग जाए, जब एक पत्नी अपना मंगलसूत्र गिरवी रखने लग जाए, या एक पत्नी अपना मंगलसूत्र बेचने लग जाए, समझ लेना कि इस परिवार पर बहुत बड़ा संकट है। क्योंकि ये जो मंगलसूत्र होता है ना मेरी माँ, दिखने में बहुत छोटा होता है, पर इसका मूल्य कोई पैसों से नहीं आकलन कर सकता। मंगलसूत्र का कोई मूल्य नहीं होता। मेरी समझ तो ये है कि मंगलसूत्र अनमोल होता है, उसका कोई मूल्य होता ही नहीं है ना। पर फिर भी मजबूरी में यदि वो मंगलसूत्र एक पत्नी बेच रही है तो समझ लीजिएगा कि उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट है, इसलिए वो मंगलसूत्र बेच रही है। हो सके तो आप ऐसे लोगों की मदद जरूर किया करो। जब आप किसी को संकट से उबारते हैं तो बिहारी जी आपको हर संकट से उबारते हैं। इसलिए हर व्यक्ति की संकट में जरूर मदद करनी चाहिए। भगवान करे किसी पे संकट ना आए। पर मुझे आप ये देखो, ये मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी समझ है कि गृहस्थ के ऊपर सबसे बड़ा संकट तब मानना चाहिए लगता है मंगलसूत्र भी रखने की नौबत आ गई, समझ लो कि बहुत बड़ा। क्यों जी, सही है? ये बहुत बड़ा संकट का काल चल रहा उसके जीवन में। इसलिए स्त्रियां अपना जो जेवर होता है, शादी विवाह में जो चढ़ता है ना जेवर, झुमका है, बाली है, नथ है, इत्यादि है, बिंदिया है, जो भी है, हार है, करधन है, बाजूबंद है, तो पहले के लोग शादी विवाह में बहुत सारा सोना इसलिए चढ़ाते थे। चढ़ाते मतलब देते और लेते थे। क्यों? क्योंकि ये पैसा तो खर्च हो जाएगा, पर विपत्ति के समय में सोना काम आता है। इसलिए पहले के बाप अपनी बेटी को सोना देते थे, आज भी देते हैं। हमारे भारत में ही शादी विवाह में इतना सारा जेवर लिया और दिया जाता है, केवल भारत में ही होता है। हमारे भारत की महिलाएं जितना सोना पहनती हैं, दुनिया के किसी देश की महिलाएं इतना सोना नहीं पहनती। किसी कंट्री की, किसी देश की महिलाएं इतना गोल्ड नहीं पहनती। आपको पता है ये बात? क्योंकि हमारे यहाँ सोने को इसलिए दिया और लिया जाता है कि यह विपत्ति के समय में काम आएगा। भाई आदमी अपना खेत कब बेचता है? आजकल तो मत पूछो, आजकल तो बच्चे गाड़ी खरीदते हैं तो एक खेत बेच देते हैं।
खेत नहीं बेचना चाहिए अपना। ये चीजें सोना जेवर खेत वेत तब बेचना चाहिए जब कोई भगवान ना करे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए किसी पर, तब। अब आप गाड़ी घोड़ा खरीदने के लिए खेत बेच दें तो गाड़ी आपने यदि 10 लाख की खरीदी तो आपकी गाड़ी अगले साल ही 5 लाख की हो जाएगी, 6 लाख की हो जाएगी। पर खेत आज यदि 1 लाख का है तो अगले साल वो 2 लाख का हो जाएगा। खेत बढ़ेगा, गाड़ी घटेगी। सही है या गलत है? बोलो हाँ या ना। तो खेत बेच के गाड़ी खरीदना समझदारी है या बेवकूफी है? बोलो। ये बेवकूफों के काम है कि समझदारों के? अरे बाप का दिया हुआ धन प्रॉपर्टी उसे बनाओ। 1 एकड़ को 2 एकड़ करो, 1 बीघा को 2 बीघा करो, बढ़ाओ, बढ़ी को खत्म ना करो। हाँ, यदि आप प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी बना रहे हैं तब तो समझदार हैं आप कि प्रॉपर्टी से आपने प्रॉपर्टी बना ली, खेत से खेत खरीद लिया। लेकिन आप खेत से गाड़ी खरीद रहे हैं, आप अपने घर को लग्जरी बना रहे हैं खेत बेचकर, तो घर की डेंटिंग पेंटिंग तो 2-4 साल बाद उतर जाएगी, लेकिन खेत तो बिक ही गया। इसलिए जितना चादर है उतना गुजारा करना चाहिए और अपनी बाप दादों की जमीन जायदाद नहीं बेचना चाहिए। ये समझदारों के लक्षण नहीं है, मूर्खों के लक्षण है। क्या कहते हैं आप लोग? समझदार कहेंगे आप उनको जो बाप दादों की जमीन जायदाद बेच के, बाप दादों का सोना चांदी बेच के मस्ती कर रहे हो? समझदार कहेंगे आप उन्हें? ये समझदारों के लक्षण नहीं है। तो आपको आपकी संपत्ति बढ़ानी है, आपको आपका धन बढ़ाना है, ना कि उसे समाप्त कर देना। ऐसी कोई आदत मत ले आइएगा अपने जीवन में, ऐसी कोई लत मत लगा लीजिएगा जिस लत के कारण आपका धन समाप्त हो जाए। कई लोगों को जुआ की लत होती है, कई लोगों को शराब की लत। आपने पुराने लोगों के बारे में सुना होगा, हमने भी सुना है। हमने सुना पहले के लोग ऐसे हुआ करते थे कि ताश जुआ खेलने बैठते थे और जुआ खेलने में एक दाव में अपना एक खेत लगा दिया, ये खेत दाव पे लग गया। ऐसे कितने बाप दादे हैं जो जुआ खेल के अपनी सारी संपत्ति जुआ पे हार गए। सुना आप लोगों ने? पहले के लोग जमीन जायदादों में को जुआ में हार जाते थे। उनके बच्चे आज बेचारे 2-2 रोटी को तरस रहे हैं। जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीनें हुआ करती थी, उनकी औलादें 2-2 रोटी को तरस रही हैं। एक गलत निर्णय किसी का हो, चाहे तुम्हारे बाप का हो, तुम्हारे दादा का हो या तुम्हारा, एक गलत निर्णय कम से कम 4 पीढ़ी तक को परेशान करेगा। एक गलत डिसीजन, बाप का लिया हुआ गलत निर्णय बेटे को भी परेशान करता है और बाप का लिया हुआ सही निर्णय बेटे को भी खुशी देता है। तो चाहे बेटे का निर्णय हो कोई, या बाप का निर्णय हो, या दादाजी का कोई निर्णय, सारे निर्णय मान्य हैं। एक गलत डिसीजन सारी जिंदगी रुलाएगा और एक सही डिसीजन सारी जिंदगी आपको आनंदित रखेगा। इसलिए निर्णय बहुत ध्यान से सोच समझ के लीजिएगा। आपका निर्णय जो आप लेने जा रहे हैं उसका पीछे क्या प्रभाव पड़ेगा, पीछे क्या प्रभाव पड़ा था, आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों तरफ दृष्टि डालिएगा। आप एक गलत काम करेंगे, एक आदमी गलत काम करता है तो उसके बाप दादों को भी गालियां लोग देते, अरे कैसे बाप दादे हैं इसके, और आने वाली पीढ़ी को भी गालियां देते हैं। अब कोई आदमी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार कर दे, गलत काम कर दे, तो करेगा कोई, पर उसके बाप दादों को भी बोला जाएगा, उसके बच्चों को भी बोला जाएगा तेरे बाप ने ऐसा किया, और उसके बाप को भी बोला जाएगा तेरे बेटे ने ऐसा किया। तो प्रभावित हुई ना, आने वाली पीढ़ी भी प्रभावित हुई और पीछे पीढ़ी भी प्रभावित हुई। हाँ या ना? आप सहमत हैं इस बात से? इसलिए किसी को ऐसा कोई गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए जिसका खामियाजा आपके बाप दादों को और आपके आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़े। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी कहती है मुझे बाजार में बेच दीजिए। 500 स्वर्ण मुद्राएं पंडित जी ने दी। जब माँ को लेकर के पंडित जी जाने लगे तो नन्हा सा बालक रोने लगा, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। जब जाकर के माँ से लिपट गया, पंडित जी ने कहा ये बालक कौन है? महाराज मुझे अभागिन का बेटा है, इसे भी खरीद लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं इसका 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। तो 500 स्वर्ण मुद्राएं में बिक गई तारा
और 100 स्वर्ण मुद्राओं में बिक गया बच्चा। दोनों को लेकर पंडित जी गए और पंडित जी तारा से काम क्या कराते हैं, पंडितानी के कपड़े धुलो, पंडितानी को नहवाओ, उनके मलमूत्र धुलो। एक तारा कौन है, एक सम्राट की पत्नी है। केवल राजा नहीं थे ये, हरिश्चंद्र कोई राजा नहीं थे, राजा नहीं, राजाओं के भी राजा, सम्राट, जो सारे छोटे छोटे बड़े बड़े राजाओं के सबसे ऊपर होता है, सम्राट होता है, महाराजा, राजाओं का भी महाराजा, ऐसे पद पर थे। उनकी पत्नी महाराजा की महारानी आज एक घर में कुएं से पानी निकाल रही है, झाड़ू पोंछा चौका बर्तन कर रही है। आप मुझे ये बताओ कि ये सब तारा क्यों कर रही है, इस क्यों का उत्तर दो। तारा 500 रुपए में बिक गई, एक सम्राट की पत्नी 500 स्वर्ण मुद्राओं में बिक गई। किसके लिए बिक गई, जोर से, धर्म के लिए। किसके लिए, धर्म, मतलब धर्म का स्थान सबसे ऊंचा है, धर्म सदा रहेगा, ना आप सदा रहेंगे ना हम सदा रहेंगे। इसलिए हम और आप यदि धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो हमारे मरने के बाद भी दुनिया हमें जानेगी, अधर्म के रास्ते पर चलोगे तो जानेंगे तो सही, पर रावण की तरह। जानना दो प्रकार का होता है, समाज राम को भी जानती है और रावण को भी जानती है। आप अपनी पहचान कैसी बनाना चाहते हैं वो आपका अपना निर्णय है, स्वतंत्र निर्णय है। जानेंगे सबको। तो धर्म सबसे ऊंचा है। पत्नी बिक गई किसके लिए, धर्म के लिए। बच्चा बगीचे से पुष्प, अब राजा हरिश्चंद्र भी बिक गए बाजार में। एक डोम से उन्होंने अपने आप को बेच दिए। डोम क्या होता है, जो शमशान होती है ना, शमशान में कोई भी मुर्दा आए तो उसके जलने का कुछ टैक्स लिया जाएगा। काशी में आज भी हरिश्चंद्र घाट है, गंगा के किनारे आज भी काशी का हरिश्चंद्र घाट वही घाट है जहां आज भी सबसे ज्यादा मुर्दे जलाए जाते हैं। विदेशों से भी कई लोगों की इच्छा होती है कि हम मरें तो हमारा अंतिम संस्कार काशी में हो, हरिश्चंद्र घाट में हो। तो वैसे बहुत लोग कहीं भी मरते हो, गांव में मरते, शहर में मरते, विदेशों से भी लोग आते हैं हरिश्चंद्र घाट में जलने के लिए कि हमारा अंतिम संस्कार गंगा के किनारे होगा। तो जीवन भर भले हमसे कोई पुण्य ना हुआ, पर गंगा के किनारे अंतिम संस्कार होने से शायद हमारी सदगति हो जाए। इस भाव से लोग अंतिम संस्कार, आज भी सबसे बिजी घाट है हरिश्चंद्र घाट, जहां हर रोज ना जाने कितने मुर्दे रोज जलते हैं। वहां आज भी मुर्दों की वेटिंग होती है, बिजी है वो घाट। शमशान घाट में हरिश्चंद्र को नियुक्त किया गया। 500 स्वर्ण मुद्राओं में हरिश्चंद्र को भी खरीद लिया एक डोम ने। उस डोम के द्वारा नियुक्त किया गया कि आपको शमशान में रहना है, कोई भी मुर्दा आवे तो उसका आप टैक्स लेना जलने का। और जो कफन होता है, कफन जलाया नहीं जाता, कफन फेंक दिया जाता है शमशान में। फिर उस कफन को वो डोम उठा कर ले जाता था। तो हरिश्चंद्र उसको उठाता था, और जो शरीर में कपड़े की जरूरत होती थी तो हरिश्चंद्र वही कपड़ा कफन वाला लपेटते थे, अपने शरीर को उसी कफन से ढकते थे। चिताओं के बीच में धुआं ही धुआं, उसके बीच में रह रह करके, जब वहां खाने की क्या व्यवस्था थी, जब कोई मर जाता है ना तो घर वाले वहां पर अंतिम संस्कार के समय कुछ पिंडदान इत्यादि भी करते हैं, खाद्य पदार्थ लाते हैं उस मुर्दे के निमित्त, तो वो छोड़कर चले जाते हैं। तब हरिश्चंद्र वही खाते थे। एक सम्राट शमशान में मुर्दों का जो भोजन है वो खा रहा है। जरा बताओ हरिश्चंद्र ये सब किसके लिए कर रहे हैं, बोलो मेरी मां, किसके लिए कर रहे हैं? धर्म के लिए। आप लोग झूठ बोलते हैं किसके लिए? बच्चों के लिए झूठ बोलते हैं, गलत काम ठगी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, किसके लिए? महाराज बच्चे हैं। अरे
ऐसे भ्रष्टाचार करके बेईमानी का धन कमाने से अच्छा है भूखे मर जाना अच्छा है। कम से कम धर्म की मौत तो मरेंगे। धर्म की मौत अच्छी है। अधर्म की लंका में रहने से अच्छा है धर्म की झोपड़ी हो। धर्म बड़ी चीज होती है मेरी माँ। पहले का आदमी धर्म में जानता था। पहले का आदमी लाख रुपए दो और कहो कि झूठ बोल तो लाख रुपए लेकर भी झूठ नहीं बोलता था पहले का आदमी। और आज का आदमी तो एक कप चाय में 10 झूठ बोल देगा तुम्हारे लिए। हाँ या ना? आज कमी किसकी है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग किसे कहते हैं? सतयुग किसे कहते हैं? जिस युग में 100% धर्म हो वो सतयुग है। जिस युग में 75% धर्म हो वह त्रेता युग है। जिस युग में 50% धर्म हो वह द्वापर युग है। और जिस युग में केवल 25% धर्म बचा हो उसी का नाम कलयुग है। कलयुग इसलिए आ गया क्योंकि धर्म कम हो गया। आज आदमी के पास धर्म ही नहीं है। बात बात में झूठ बोलता है, बेईमानी। बच्चों के लिए एक हरिश्चंद्र है जो धर्म के लिए बच्चा भी बिक गया, पत्नी भी बिक गई, खुद भी बिक गए, पर धर्म नहीं जाने दिया। बेटा जाएगा तो बेटा आ जाएगा, पत्नी जाएगी तो पत्नी आ जाएगी, ये मैं मर जाऊंगा तो मुझे फिर शरीर मिल जाएगा, पर धर्म मर गया तो धर्म कहां से लाओगे? इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। था भरा सोना खचा खच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? अरे धर्म को गवा कर धन कमाओगे तो उस धन का करोगे क्या? इसलिए हम ये नहीं कहते कि तुम 100 साल जियो। 100 साल बेईमानी की जिंदगी से अच्छी है 25 साल 30 साल की जिंदगी धर्ममय जी के मर जाओ। धर्ममय जीवन जियो, 25 साल जी के मरो, 30 साल में मर जाओ, 40 साल में मर जाओ। 100 साल जी के बेईमानी करके 100 साल जी के क्या करेंगे? थोड़ा जीवन हो, धर्ममय जीवन हो। धर्म के बिना सब सूना है। राम को क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो धर्म को ना छोड़े। कितना कष्ट आया राम के। मुझे लगता है राम के जीवन में, भगवान राम के जीवन में जितना कष्ट था, क्या आपके और हमारे जीवन में इतना कष्ट कभी हो सकता है? बोलो मेरी माँ। माता सीता के जीवन में जितनी विपत्ति आई, संसार की किसी महिला के जीवन में इतनी विपत्ति आई हो तो मुझे बताए कोई? क्या आ सकती है? क्या माता सीता की जैसी विपत्ति आपके और हमारे जीवन में आ सकती है? क्या राम जैसी विपत्ति हमारे और आपके जीवन में आ सकती है? नहीं। कितनी विपत्ति आने पर भी मेरे राम और मेरी माता सीता ने धर्म को नहीं छोड़ा। यही है इनका चरित्र हमें सिखाने के लिए कि बेटा हमारे जैसा तुम्हारे जीवन में संकट नहीं है, पर जितना आवे संकट उस संकट में अपने धर्म को मत छोड़िएगा। अपने धर्म को ना छोड़िए। धर्म क्या है? सत्य के रास्ते पर चलते रहना। प्राण चले जाएं पर धर्म ना जाए, प्राण जाएं पर धर्म ना जाए। वचन मीन्स धर्म ही तो है। धर्म बहुत बड़ी चीज है। राजा हरिश्चंद्र भी बिक गए। एक दिन रोहित को, उनके बेटे रोहित को सांप ने डस लिया। वो बगीचे में, पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ रहे थे, काला नाग आया, रोहित को डस लिया। चिल्ला रहा है रोहित, माँ। 5 छोटा सा बच्चा है, माँ माँ। धीरे धीरे आवाज कम होती गई। कुछ लोगों ने सुना, अरे बेटा क्या हुआ? भैया हमें सांप ने डस लिया, हमारी माँ है। किसके बेटे हो? हमारी माँ यहाँ फलाने के यहाँ काम करती, झाड़ू पोंछा करती हैं। हमारी माँ से कह दो कि हमें सांप ने डस लिया।
कुछ लोगों ने कहा चलो गरीबों की सुनता कौन है, चलो आगे चले। किसी साधु की नजर पड़ गई। साधु ने कहा रे भाई ये रोहित किसका बच्चा है? कोई ना निकला। तारा को सुनाई पड़ा, तारा हाँ महाराज क्या हुआ? मेरी बेटा रोहित है, बगीचा में गया था पुष्प तोड़ने, क्या हुआ? उसे सांप ने डस लिया, मर गया वो। तारा दौड़ पड़ी अपने बच्चे के लिए। पंडित जी ने रोका, तारा रुक जाओ, पंडितानी को तुम्हारी जरूरत है, जरा उन्हें बिस्तर पर लिटा दो। तारा, एक तरफ बेटा मरा पड़ा है, दूसरी तरफ उन्होंने आवाज लगाई जिन्होंने हमें खरीदा है। अब बताओ तारा को किस तरफ जाना चाहिए, बेटे की तरफ या वापस पंडित जी की तरफ? जीवन में जब आदमी के जीवन में विपत्ति आती है ना, तब वो सारा धर्म वरम भूल जाता है। कोई धर्म वरम नहीं, बाद में देखेंगे। कौन ऐसी माँ होगी जिसका बेटा मरा पड़ा हो और वो अपने धर्म को निभा रही हो? तारा उल्टे पांव लौट के आई कि मैं इनकी दासी हूं और दासी का धर्म है मालिक की आज्ञा का पालन करना, मैं यहां धर्म नहीं छोड़ूंगी। वाह क्या परिभाषाएं हैं धर्म की। बेटा मरा पड़ा रहा दिन भर, पंडित जी काम में लगाए रहे तारा को दिन भर। जब सब सो गए तब गई तारा, जाकर देखा पूरा शरीर नीला हो चुका था, रंग बदल चुका था, जहर चढ़ चुका था सांप का। गले से लगाकर जो रोई है ना, तारा के रुदन को देखकर देवता भी रो पड़े हैं। वाह क्या बात, ऐसे कहते हैं धर्म। धर्म के लिए ना वो बेटे की परवाह करती, ना वो किसी और की परवाह करती। अब क्या करे, साड़ी थी, आधी साड़ी फाड़ कर बेटे को उड़ाती है। कफन खरीदने के भी तो पैसे नहीं थे ना। यहां पड़ा रहेगा बच्चा, गीदड़ खा जाएंगे, कम से कम इसका अंतिम संस्कार तो कर दूं। लेकर मां शमशान की तरफ चल पड़ी, गंगा की तरफ चल पड़ी। पर संयोग देखना कि हरिश्चंद्र की पत्नी तारा बच्चे को गोद में लेकर रो रही है। राजा हरिश्चंद्र की नारी गंगा में रोए रही है। पहले के लोग बहुत भजन गाया करते थे, इन प्रसंगों पर बहुत भजन बनते थे और भजनों के माध्यम से लोग इन प्रसंगों को सुना करते थे, सीखा करते थे कि धर्म कैसे निभाया जाता है। हरिश्चंद्र से कोई सीख है। बेटा बेटी तो कुत्ता बिल्ली भी पाल लेते हैं, बच्चे तो कुत्ता बिल्ली भी ना पाल लेते हैं, चिड़िया भी अपने बच्चे पाल लेते हैं, पाल लेती, चिड़िया भी पाल लेती है, बिल्ली भी अपने बच्चे पाल लेती है, कुत्ता भी अपने बच्चे पाल लेता है। बच्चे पालने यहां हम नहीं आए, यहां धर्म का पालन करने आए हैं। धर्म के पालन में जो सही है वो सही और जो गलत है तो चाहे कोई हो, मैं ही क्यों ना हूं गलत, तो मुझे भी दंड मिलना चाहिए। गलत तो गलत है, सही सही रहेगा, गलत गलत रहेगा। धर्म सबके लिए एक सा